हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? हमारे अनुसार आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आप लोग जो पढ़े हैं, जो अब आज हम लोग साइंस का जो ऑफिशियल बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। कोई स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। जो सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे और जितना अभी तक आप लोग का तैयारी है उसके अनुसार लास्ट में कमेंट में बताएंगे कितना कमेंट है आया है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप तक अपना चैनल सक्सेस पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका अपर्तनांक अधिक है? इसमें जो चार दिया हुआ है उसमें किसका अपर्तनांक अधिक है? हवा का, शीशा का, हीरा का, जल का। तो सबसे ज्यादा किसका है? हीरा का। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की सभी लोग जानते हैं अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आप लोग का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दिया गया है, इसी आधार पर आएगा और 50% तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 होती है। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग? आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आंसर में क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब और लाइक हमें उत्साह बढ़ाती है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या का बीच का संबंध क्या होता है? तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो क्या हो जाएगा? आंसर हम लोग सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? हरा का। वर्ण विक्षेपण में हरा का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारे को टिमटिमाना। सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है? हम लोग को तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे। तो स्थित ऊर्जा को क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती क्या बदलता है? तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो जलता हुआ मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हो गया। तो अभी तक आपने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सक्सेस पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक फटाक से जाकर करेंगे जल्दी से, और बगल में घंटा को भी दबाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत सेल
से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में होता है, कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम होता है। अधिक होता है, दुगना होता है तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है, कौन क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में? तो उसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो किस छड़ का उपयोग किया जाता है आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है चुंबक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो वो होता है नाभिकीय विखंडन। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन हवा की चाल कितना होना चाहिए? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। 150 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए तो चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। एक एक क्वेश्चन बनाया गया है। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो होता है प्रत्यवर्ती धारा की। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्न विक्षेपण असंभव है। बर्न विक्षेपण किस में नहीं होगा? तो बर्न विक्षेपण फाइबर में नहीं होगा। निर्वात में हो सकता है, कांच में हो सकता है, जल में हो सकता है, फाइबर में नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण में मोड़ता है। तो मोड़ता है तो किधर जाता है? ऊपर जाता है, नीचे जाता है, आधार से दूर जाता है, आधार की ओर जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधार की ओर जाता है। आपतित किरण जब प्रिज्म से मोड़ता है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट करेंगे। 2Zn जिंक ऑक्साइड प्लस जेंट किस प्रकार की अभिक्रिया? जिंक ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया करती है? तो उपचयन अभिक्रिया करती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग रासायनिक सूत्र याद नहीं किए हैं तो टोटल रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NHCO3। NHCO3। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो कमरे के ताप पर द्रव में कौन रहता है? तो कौन रहता है? पारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग बी के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो शून्य में अक्रिय गैस रखा गया। तो अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम है। आंसर कौन हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे हम लोग। कहा कि शून्य समूह में अक्रिय गैस को ही रखा गया ना, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर लाल बटन को दबाएंगे और बगल में घंटा को दबाएंगे। इसी तरह का कल और आपका वीडियो मिलेगा। ऑफिशियल मॉडल सेट का ही सिर्फ अभी चल रहा है जो आपका इसी आधार से पढ़ना है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिज ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा होता? तो कैसा होता है? तो इसका सही आंसर पीला होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल
वार्मिक के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आंसर बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होता है। सल्फर 16 होता है ना, तो हम लोग डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है क्योंकि अम्ल में क्या होता है? आयनित होता है, विलय होता है, विलय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयनित होता है, इसी कारण से विद्युत का चालन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग ए के साथ चलेंगे, यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातु ऑक्साइड किस तरह से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु की जाती है? तो सोना में कौन सा मिलाया जाता है? तो सोना में कॉपर मिलाया जाता है, तांबा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड और गोल्ड एमोनिया और इसी के साथ AgCl और सोडियम नाइट्राइड ऑक्साइड को अभिक्रिया किस अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वीप विस्थापन अभिक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक क्या है? उप धातु है। क्या है? उप धातु है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। अभी तक जाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करेंगे। वे तत्व जिसके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वो कहलाते हैं, जो बाहरी रूप से पूर्ण भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़िया का रासायनिक सूत्र है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो क्या इसमें है? तो आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? कौन सबसे अम्लीय ऑक्साइड है? वो है सल्फर ऑक्साइड CO2। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? निम्नलिखित में एल्काइन कौन है? तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो C2H2 एल्काइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C3OH अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ C2H5 का UPSC नाम क्या है? इसका UPSC नाम बताना है। तो आप लोग UPSC नाम याद किए होंगे, तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, एथिल मिथिल ईथर। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन बनाता है? सोडियम ऑक्साइड कौन सा उत्पादन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो होता है NaZnO2H2 सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। तो देख लीजिए किस में है, तो ए में हो जाएगा। या हम लोग ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज का सांद्रण
हाइड्रोजन एमोनाइड और साधारण हाइड्रोजन क्लोराइड का अनुपात क्या होता है? तो उसका अनुपात होता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, 2:3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री से। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? वो अभिकारक कहलाता है। आंसर में क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्ल ऑक्साइड है? अम्ल ऑक्साइड कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पात्र को नीला कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षार को अगर जो लाल लिटमस पात्र पर डालिएगा तो नीला कर देता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब लाल बटन को दबाएं और बगल में घंटा को दबाना नहीं भूलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित यौगिक में कौन जल में अम्लीय है? जो जल में नहीं घुलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो जल में विलेय है, जल में विलेय, बेंजीन नहीं घुरेगा, मेथेन नहीं घुरेगा, कार्बन डाइसल्फाइड भी नहीं घुरता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन अम्ल गम है? अम्ल गम कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम और पारा। सोडियम और पारा। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? जिंक को कौन विस्थापित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या करता है? विस्थापित हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से जो विभिन्न भागों में ले जाता है रक्त वाहिनी, उसे क्या कहते हैं? निलय, शिरा, अलिंद, धमनी। तो हृदय से जो ले जाता है सभी भाग में वो कौन होता है? इसका सभी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। वो होता है धमनी, हृदय से ले जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त का जो हल्का पीला रंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हमें प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। किन पौधों की पत्तियां पर स्टोमेटा अनुपस्थित होता है? जो पत्ती होता है उसमें स्टोमेटा अनुपस्थित रहता है, मतलब नहीं रहता। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ घुराया, इसी में बच्चे लोग घुर जाएंगे। तो परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलमग्न हाइड्रोफाइटस में पत्ती में स्टोमेटा नहीं होते। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन क्रिया पाई जाती है? किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन किस में पाया जाता है? तो किण्वन ईस्ट में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। तो इसका सही आंसर कौन हो रहा है? तो इसका सही आंसर बी में जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई है? प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है?
तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो है क्लोरोप्लास्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? तो अंडा उत्सर्ग का कारण क्या है? तो वो है LH जो होता है वही कारण। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अभी तक आपने अपना सक्सेस पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, बगल में घंटा को दबाना नहीं भूलेंगे। जो तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता तो उसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? तो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलन बन रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस का भूमिका होती है? किस रस का भूमिका होते हैं? तो इसका आंसर सही से आप लोग कमेंट बताएंगे। तो पीत रस का भी भूमिका होता है, अमाशय रस की होती है, आंत रस की भी होती है। इनमें से सभी आंसर हम लोग किसके साथ? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो उसका पाया जाता है अग्नाशय रस में। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे हम लोग। किसके साथ चलेंगे? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो आहार नाल के सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया का आरंभ पचने के लिए कहाँ से आरंभ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख गुहा से। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचन का सहायक होता है? वसा पाचन का सहायक, वसा पचाने में कौन सा सहायता करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज जो होता है वसा को पचाने में सहायता करता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो होता है कोशिका द्रव में। आंसर क्या होता है? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत है। ओजोन परत है तो ओजोन परत क्या है? तो आंसर में आप लोग बताएंगे। तो ओजोन परत हम लोग के लिए लाभदायी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन फूल नर जनन अंग है? फूल का नर जनन अंग कौन होता है? तो उसमें जो होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो पुंकेसर होता है जो नर का होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधा में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कैलोरी में, मोल में तो कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30.5 कैलोरी मोल। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस? YVA, IYVA, किण्वन। तो इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से लिया गया है। तो इथाइल अल्कोहल जब हम लोग ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो लेता है तो बनता है इथाइल अल्कोहल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। YVA श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में उपस्थित कौन सी किण्वाएं श्वसन गैसों का परिवहन में भाग लेती है? रक्त में तो कौन सी लेती है? कनिकाएं। तो सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त, लाल रक्त, कनिकाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप अपशिष्ट जमा होता है। पादप अपशिष्ट कहाँ जमा होता है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। पत्ती में भी जमा होता है, छाल में भी होता है, कोशिकीय रिक्तियां भी होते हैं। तो इनमें से सभी आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की आहार नाल
का सबसे कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता? कौन सा भाग होता है जो कोई एंजाइम स्रावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ग्रास नली होता है, कोई एंजाइम नहीं स्रावित करता। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करता है? वो करता है एडीएच पर। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित है? कौन सा हार्मोन पौधे के वृद्धि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन तंत्र का भाग। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। अभी तक अपना चैनल सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर लाल बटन को दबाना ना भूलें और बगल में घंटा को दबाएं और लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुण के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, तो कौन सी है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशा गुण के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में हम लोग कौन सा गैस का ग्रहण करते हैं? तो कौन सा गैस का करते हैं? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑक्सीजन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का कार्बन के कितने परमाणु संख्या होते हैं? C6H12 और O6 होता है ना, तो C6 होता है। कार्बन की कितना हो गया? 6। आंसर क्या हो गया? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। मस्तिष्क को जो नियंत्रण करने का अवस्थित होता है वो कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ। तो हम लोग कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी तक आपने अपना चैनल सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।